नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण नेशनल व इंटरनेशनल करंट अफेयर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। आज ही का दिन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान को उजागर करने और बुनकरों की आय में उद्देश्य से मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने कब हथकरघा दिवस घोषित किया था, तो जुलाई 2015 में, यानी 7 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को घोषित किया था और उसके पश्चात प्रति वर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक मेगा हॉकथॉन का आयोजन 7 अगस्त 2020 को एक मेगा हॉकथॉन का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न श्रेणियों में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए शीर्ष फाइनलिस्टों में ऐप्स दिखाई। यानी आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए शीर्ष फाइनलिस्टों में ऐप्स दिखाए गए। हैकाथॉन को MyGov इंडिया और डिजिटल इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लाइव स्ट्रीम किया गया। माई गवर्नमेंट इंडिया की जो वेबसाइट है और जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव स्ट्रीम किया गया। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 4 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी जो पीछे चीन के ऐप्स को बंद किया था, तो उसी समय पीएम ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज स्कीम लॉन्च की थी कि अगर कोई महत्वपूर्ण ऐप्स को बनाता है जो विविध क्षेत्रों में स्वयं भारत का हो और आत्मनिर्भर हो, उसके लिए ये स्कीम पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए केग नियुक्त यानी CAG नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए केग नियुक्त किया गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पूरे लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। तो ये भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिरीश मुर्मू भारत के नए केग नियुक्त किए गए हैं। मुर्मू जो कि 1985 गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी है, राजीव मेहरिषि का स्थान लेंगे, जो 8 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी 8 अगस्त 2020 को जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे राजीव मेहरिषि, उनके स्थान पर मुर्मू को केग बनाया जाएगा। उन्हें नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले LG के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी जब केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू और कश्मीर, तो उनके पहले LG के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केग की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए या व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु हो, जो भी पहले हो, तक होती है। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि केग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्षों के लिए, और कितनी आयु तक, तो 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो नियुक्त होती है। नेक्स्ट, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में डाइट ने प्रथम पुरस्कार जीता। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। SIH का आयोजन 1 से 3 अगस्त 2020 से नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह 36 घंटे की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रतियोगिता हुई थी। नेक्स्ट, खलासी प्रणाली को समाप्त करेगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में खलासी प्रणाली
भारतीय रेलवे रेलवे बोर्ड के एक आदेश के बाद ओपनएस यू की क्लासिक प्रणाली को समाप्त करने के लिए तैयार है। खलासिया बंगला चपरासी वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर काम करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। पद पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। जुलाई 2020 में रेलवे ने व्यक्तिगत या डाकदूतों के माध्यम से गोपनीय दस्तावेज भेजने के ब्रिटिश युग की प्रक्रिया को भी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद अगली करंट अफेयर, ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अब देखते हैं कहाँ शुरू हुआ। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी तरफ का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है। समारोह सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक हिस्सा, यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह के ऊपर ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। यह उत्सव 7 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और 21 अगस्त 2020 तक चलेगा। यानी 7 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और 21 अगस्त तक 2020 तक जारी रहेगा। ये स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के प्रतीक वाले भारतीय इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें क्या दिखाया जाएगा? स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के प्रतीक वाले भारतीय इतिहास को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान अगस्त 2020 में शुरू हुई। किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल 2020 में शुरू हुई है। इसने महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन किया। महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन किया। किसान रेल फलों और सब्जियों को ले जाएगी, कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन्हें वितरित करेगी। यानी फलों को ले जाने के लिए, सब्जियों को ले जाने के लिए ये शुरू किया गया कार्यक्रम है। किसान रेल की शुरुआत के साथ रेलवे का लक्ष्य किसानों की दोहरी आय में भी मदद करना है। ब्यूटी ब्रांड माई ग्लैम ने पीओपी एक्सो का अधिग्रहण किया। ये भी आपको खबर दिखा देते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिटेलर माई ग्लैम ने ऑनलाइन कंटेंट स्पेस में विस्तार के लिए महिला केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पीओपी एक्सो का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण के बाद पीओएक्स के मौजूद निवेशक चैरिटी वेंचर्स, क्लालिक कैपिटल और न्यूप्लक्स वेंचर कैपिटल माई ग्लैम के मौजूदा निवेशक शामिल हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर नहीं है। अगली खबर, टीवी अभिनेता समीर शर्मा को मृत पाया गया। टीवी अभिनेता और मॉडल समीर शर्मा 6 अगस्त 2020 को मृत पाए गए। उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के लोकप्रिय टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की में देखा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दोनों लोकप्रिय टीवी चैनल थे जिन्हें इनके द्वारा टेलीफिल्म्स में प्रसारित किया गया था। वह मुंबई में अपने मलाड फ्लैट के किचन में लटके पाए गए हैं। उन्हें 2009 की बॉलीवुड फिल्म हंसी तो फंसी में भी देखा गया था। उन्होंने कभी टीवी शो दिल क्या चाहता है, गीत हुई सब पराई आदि में अभिनय किया। श्यामल चक्रवर्ती का कोरोना वायरस से निधन। अब श्यामल चक्रवर्ती कौन है जानते हैं? मैं बता देता हूँ आपको। वयोवृद्ध सीपीआईएम नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री श्यामल चक्रवर्ती को कोलकाता में कोरोना से मृत्यु हो गई। श्यामल चक्रवर्ती 1981 लगातार 4 बार राज्य विधानसभा में चुने गए थे। वह राज्य में ज्योति बसु कैबिनेट में परिवहन मंत्री थे। श्यामल चक्रवर्ती अपनी मृत्यु तक सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष और सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के भी सदस्य थे। इस तरह की इंटरनेशनल और इंटरनेशनल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल राजस्थान एजुकेशन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी महत्वपूर्ण खबर के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।